किस्मत बदलती। दीदी, मुझे काम दे दो, मैं किस्मत की मारी हूँ। मैं आपके घर पर झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब काम कर दूंगी। एक अनजान महिला संध्या के सामने गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन मैं तुम्हें जानती तक नहीं, कैसे काम पर रख लूं? संध्या ने हिचकते हुए कहा। मैडम, मेरी दशा देखकर आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ फरेब कर सकती हूँ? उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। देखने में वह आदिवासी लग रही थी। श्रद्धा के मन में उसके लिए संवेदना उमड़ पड़ी। उसने उसे काम पर रख लिया। संध्या के नाम पूछने पर उसने अपना नाम लिली बताया और अपने प्रत्यक्ष घर परिवार के बारे में भी जानकारी दी। कहा उसके मम्मी पापा कोरोना से चल बसे। कोरोना का नाम सुनकर संध्या के सामने कोरोना काल का दृश्य जीवंत हो उठा और उसके मन में उसके लिए संवेदना उमड़ पड़ी। उसने उसे काम पर रख लिया। लिली घर का सारा काम बहुत सफाई और फुर्ती से करती थी। उससे जरूरत भर बात करती थी। धीरे धीरे वह संध्या के घर की जरूरत बन गई थी। कोई भी काम उसके हाथ लगाए बिना नहीं होता था। अचानक एक दिन एक मॉडर्न महिला ने संध्या के घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलने पर सीधे लिली के बारे में पूछने लगी। लिली को देखकर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। तब संध्या ने पूछा, लिली, आखिर माजरा क्या है? दीदी, ये मेरी सौत है। इनके पति मदन असम में सेना में नौकरी करते थे। मैं वहां पर खाना बनाने का काम करती थी। उन्होंने मेरे पर डोरे डालने शुरू कर दिया और मैं भी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। मैं इनके साथ दिल्ली आ गई। बाद में मुझे पता चला कि इन्होंने प्रॉपर्टी के लिए मुझसे शादी की। मेरे तरफ कानून है कि बाप के मरने के बाद संपत्ति की हकदार बेटियां होती हैं। तब मेरी ये सौत गांव में रहती थी, अब बच्चों के साथ दिल्ली आ गई है और मेरे ऊपर अपना रौब दिखाती है। मुझे मारती है। मैं घर का सारा काम करती हूँ, इसके पैर भी दबाती हूँ, मालिश भी करती हूँ। तेरा पति कैसा व्यवहार करता है तेरे साथ? दीदी, वो इसे कुछ नहीं कहता है, मुझे ही बोलता है। कहता है वो मेरी पहली ब्याहता बीबी है, तुझे ही सहना पड़ेगा। लिली ने रोकर बताया और बोली, दीदी, मुझे नहीं जाना इसके साथ। संध्या ने लिली की सौत को पुलिस बुलाने की धमकी देकर भगा दिया। बाद में लिली ने बताया कि वह हस्तशिल्प कला भी जानती है। सुंदर सुंदर सिंदी, दरी, चादर इत्यादि चीजें कसीदेकारी करके बनाती है। संध्या ने उससे कुछ सामान लेकर दिया और उसके काम को देखकर खुश हो गई और बाजार से कढ़ाई के लिए सामान ले आई। धीरे धीरे लिली का काम चल निकला और वह आत्मनिर्भर हो गई और कानूनी लड़ाई लड़कर मदन से अपनी संपत्ति वापस ले ली। ऐसी और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए मुझे फॉलो करें। थैंक यू।